हेलो जुबिन जी, कैसे हो आप। आज मेरा पता है दिल कर रहा है कि मैं चीख चीख के रोऊं। मेरा चिल्लाने का मन कर रहा है, मेरा रोने का मन कर रहा है। आपको जब पता चलेगा ना मैं ऐसी क्यों फील कर रही हूँ तो आपको लगेगा हाँ निधि जायज बात बोल रही है। जुबिन जी एक बात बताइए, बचपन में देखो, बचपन में स्कूल जाते थे, ठीक है, स्कूल के बाद कॉलेज जाते थे, कितने सपने थे जिंदगी के, ये करेंगे वो करेंगे, और कभी जिंदगी में मैंने नहीं सोचा था। मेरी आज के टाइम में ना जुबिन जी, मेरी जिंदगी ना, मैं आपको दिखाती हूँ, मैं आपको ऑन कैमरा दिखाती हूँ, मेरी लाइफ बर्बाद हो चुकी है जुबिन जी। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो आप लोग पीछे देखो जुबिन जी, ये जूठे बर्तन, इनको, इन जूठे बर्तनों को धोने से मेरा दिन की शुरुआत होती है और रात भी मेरी इन जूठे बर्तनों को धोने से ही ख़त्म होती है। ये मेरी ज़िंदगी है। देखो आप जुबिन जी, मेरा इतना दिल दुखता है, मेरा रोने का मन कर रहा है, मेरा मन कर रहा है मैं चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के रोऊं कि बस यार, और नहीं धोना, ये काम नहीं करना यार। कब तक जुबिन जी मैं ऐसी ज़िंदगी जीऊँगी। ये देखो आप मेरे कमरे की हालत देखो आप जुबिन जी, देखो ये मेरा कमरा है जिस कमरे में मैं सोती हूँ। ये देखो, देखो आप ध्यान से देख लो, ये देखो नीचे देखो मेरे बेटे के खिलौने, ये देखो मेरा सिर फटने को हो रहा है जुबिन जी। ये देखो आप कमरे की हालत, ये देखो ये मेरा दूसरा बेडरूम की हालत देखो, लो मेरी रसोई की भी हालत देख लो आप। ये देखो जुबिन जी, ये मेरी रसोई है। मेरा बेडरूम दिखाती हूँ जुबिन जी, ये देखो आप, ये मेरा बेडरूम है, ये मेरा बेडरूम है, देखिए ये मेरा फ्रिज है। पीछे भी दिखा देती हूँ जुबिन जी। मेरी ज़िंदगी ना, बस पूछो ही मत, मैं दुखी हो रही हूँ अपनी लाइफ से। ये देखो आप, ये मेरा पीछे का एरिया है, ये देखो। पता है कम से कम इतने सारे चूहे हो गए हैं मेरे घर में जुबिन जी। चूहे घूमते हैं बेड पे तो नहीं, ज़मीन पे घूमते हैं। मेरी क्या, मैं ऐसी ज़िंदगी जीने के लिए पैदा हुई थी जुबिन जी? क्या मेरी लाइफ यही रह गई है बस? और ये देखो जुबिन जी, मेरा रोना छूट रहा है जुबिन जी, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। ये देखो आप जुबिन जी, ये देखो ये मेरा बरामदा है, ये पीछे देखो जुबिन जी, ये कपड़े दिख रहे हैं आपको, ये गठड़ी बंद के देखो, कुर्सी के ऊपर कितने कपड़े हैं, नीचे से लेकर यहाँ तक ये सारे कपड़े जुबिन जी, ये आपको दिख रहे हैं, ये सारे कपड़े धोने के हैं। मैं क्या क्या काम करूं अकेली, आप ही बताइए ना जुबिन जी। मैं रोऊं ना तो और क्या करूं, मेरी ज़िंदगी बताइए। एसी चला लूँ, रुको 1 मिनट। ये मेरी दीवार देखो जुबिन जी कमरे की, मैं अकेली इंसान क्या क्या करूं। अभी खाना बनाया है मैंने भी खाया खाना रसोई में जाके, अपने बेटे को भी खिलाया, 4 साल का है। पर रोना आ रहा है मेरे को मेरी ज़िंदगी के हालात देख के। क्या करूं, कैसे करूं, मैं सब कुछ मैं अकेली कैसे करूं? इतने सारे कपड़े हो गए इकट्ठे, मैं कैसे धोऊं जुबिन जी? मैं अकेली इंसान, इतने सारे कपड़े मैं कैसे धोऊं बताओ ना, मैं इतनी अकेली कैसे धोऊंगी? और बर्तन भी इतने सारे पड़े हैं, झाड़ू भी नहीं लगा। मम्मी मैं क्या क्या काम करूं? मेरी तो ज़िंदगी ख़राब हो गई, आप देख लो जुबिन जी, ये लाइफ जी रही हूँ मैं। सुबह उठ के नहा के तैयार होगी, सुबह उठती हूँ जुबिन जी, मैं इतने साल हो गए हैं, ठीक है 4 साल हो गए हैं, अभी भी मेरी ज़िंदगी ना सिर्फ झाड़ू पोछा, झाड़ू लगाओ पूरे घर में, पोछा लगाओ, बेड झाड़ो, बेड की सफाई करो, फिर बर्तन धो, फिर खाना बनाओ, फिर खाना खाओ, उसके बाद फिर बर्तन धो, फिर कपड़े धो, फिर पूरे घर में देखो तो फिर और काम, मतलब घर के काम ही खत्म नहीं हो रहे हैं। क्या मैं इस दिन के लिए पैदा हुई थी क्या? बस झाड़ू पोछा बर्तन, झाड़ू पोछा बर्तन, या कपड़े, इतने कपड़े। मेरे भी सपने थे ना जुबिन जी, मैं अपने सपने नहीं पूरे कर सकती। मेरा बस यही एक सपना रह गया क्या मेरी ज़िंदगी का? बस घर के काम करते रहो पूरे दिन, रोज 10 से 12 घंटे में सिर्फ और सिर्फ घर के काम करती हूँ जुबिन जी। झाड़ू लगाना, पोछा लगाती हूँ, डस्टिंग करती हूँ पूरे घर की, बच्चे को संभालती हूँ। और ये देखो ये किताबें। बेटा दरवाजा बंद कर, दरवाजा बंद कर दे, दरवाजा बंद कर बेटा, इसी के हवा बाहर जाएगी। अंदर आना है तो अंदर आ जा, एक तरफ आ जा। मैं क्या क्या करूं, मेरे को कुछ नहीं समझ में आता। मेरा मन करता है काश मेरे पास एक जादू की छड़ी होती, मैं 1 मिनट में ऐसे चुटकी बजाती हूँ, मेरा घर अपने आप सही हो जाता। मैं तो थक गई यार, मेरा 1-2 घंटे तो एक ही काम में लग जाते हैं, मैं क्या करूँ। हाँ
मैं फ्रस्ट्रेट हो रही हूँ। मैं क्या करूँ, मेरी जिंदगी का कुछ नहीं है यार ना। बाथरूम पूरा करा मैं, और मैं पूरा दिन काम करती हूँ घर के। मेरी जिंदगी, ये देखो, ये जिंदगी है मेरी। ये किताबें रखी थी जिंदगी में, सोचा था मैंने अपनी लाइफ में शादी कर लूंगी, एक पति मिल जाएगा कमाने वाला, कमा के बैठा के खिलाएगा मुझे। बट वहां भी ससुराल वालों ने नाक में दम कर दिया, झाड़ू लगाओ, बर्तन धो, कपड़े धो, ये काम करो, वो काम करो। मतलब मैंने हमेशा से सपना देखा था कि मैं महारानी की तरह जिंदगी जीऊंगी। मेरा बस जिंदगी का एक ही मकसद होगा जुबिन जी, सुबह उठ के अच्छे से तैयार हो जाया करूंगी, अच्छे अच्छे कपड़े पहनूंगी, अच्छे से खुद को तैयार करके अच्छी अच्छी ज्वेलरी पहनूंगी और बैठ के अपनी जिंदगी में आराम करूंगी। हाँ, बस अपने बच्चों को अपने हाथ से खाना खिला दूंगी। सोचा था लाइफ ऐसी होगी, इतने नौकर चाकर मिलेंगे मुझे, सारे काम मेरे अपने आप हो जाया करेंगे। बट कुछ नहीं हुआ, ऐसी जिंदगी नहीं मिली मुझे, खुद भी नहीं बना पा रही हूँ। मेरा यही सपना था कि मेरे को ऐसी लाइफ मिलेगी कि ना झाड़ू पोछा बर्तन सारे काम, मेरे बच्चे का भी सारा काम, मतलब सब दूसरे लोग करेंगे। मैं बस, मेरे को पढ़ने लिखने का बहुत शौक था जुबिन जी। मैं पढ़ाई लिखाई करना चाहती थी, मैं पढ़ना चाहती थी, बट मुझे पढ़ाई का लिए समय ही नहीं मिलता। कैसे निकालूं इतने, एक किताब खरीदती हूँ वो भी एक साल में पूरी नहीं कर पाती हूँ। पढ़ने का समय ही नहीं मिलता, रात को थकी हारी सो जाती हूँ, इतनी थक जाती हूँ। मेरे को पता है ऐसी ज़िंदगी चाहिए थी जुबिन जी कि ना जिसमें मैं बस अपना जिम जाऊँ, जैसे एक्सरसाइज करूँ, अपने फिगर को मेंटेन करके रखूँ, अपनी लुक्स पे ध्यान दूँ, अच्छे अच्छे नए नए कपड़े पहनूँ, अच्छी अच्छी बुक्स पढूं, अच्छे से एंजॉय करूं, घूमूं फिरूं, मस्ती करूं। अच्छी लाइफ चाहिए थी जुबिन जी मुझे। शॉपिंग करूं, मेन तो शॉपिंग था, मुझे शॉपिंग करने का बहुत शौक है जुबिन जी। मेरा बस चले तो मैं एक दिन में 1 लाख रुपए उड़ा दूं, इतनी खर्चीली हूँ मैं। मतलब शॉपिंग करना, मुझे पैसे खर्च करना बहुत पसंद है। मतलब सही में मेरे को ना, मतलब शॉपिंग मॉल में जाके शॉपिंग करना बहुत पसंद है। ये मेरी हॉबी लगा लो, शौक लगा लो, मुझे बहुत अच्छा लगता है शॉपिंग करना। मतलब मुझे खर्चे करने बहुत पसंद है, चीज़ें खरीदना बहुत पसंद है। मतलब यही लाइफ मुझे चाहिए थी। मेरे को चाहिए थी ऐसी ज़िंदगी जिसमें घर में खाना बनाने वाली हो, खाना भी घर बाहर से कोई बना के लाए, झाड़ू पोछा भी कोई और करे, भाई कम से कम 4-5 नौकर चाकर तो हो ना घर में काम करने वाले। बट मुझे ऐसी ज़िंदगी नहीं मिली जुबिन जी। बट चलो कोई बात नहीं भी मिली थी ऐसी ज़िंदगी तो भी सोचा चलो कोई नहीं, पति तो प्यार कर रहा है, पति तो है कम से कम ना, इमोशनल सपोर्ट तो है। लेकिन अब तो सब गया, सिंगल पेरेंट बन चुकी हूँ, जिम्मेदारियाँ जिम्मेदारियाँ जिम्मेदारियाँ। पता है जुबिन जी, मेरा फेस इतना सुंदर होता था। आज से 3-4 साल पहले आप मेरी शक्ल देखते, मैं क्या लगती थी मैं, और कॉलेज टाइम में तो इतनी सुंदर थी मैं। मेरी शक्ल पूरी टैन हो चुकी है, मेरा फेस पूरा टैन हो चुका है। पता है क्यों? क्योंकि रोज दिन के 3 चक्कर बाइक पे यहाँ से 10-10 किलोमीटर दूर मेरे को जाना पड़ता है, सब्जियां लाने, कभी फ्रूट लाने, कभी दूध लाने, कभी कुछ, कभी बच्चे को छोड़ के आना स्कूल, फिर लेके आना, फिर टिफिन दे के आना, फिर ट्यूशन पे लाना, फिर ट्यूशन से लाना, फिर दूसरी ट्यूशन पे लेके जाना, फिर दूसरी ट्यूशन से लेके आना, उसके बाद फिर पार्क में जाना, फिर पार्क में घुमाना। मतलब मेरी स्किन कितनी टैन हो चुकी है। देखो मैं पार्लर नहीं जा पाती कई महीने, मेरा बहुत दिल दुखता है। मतलब मैं सुबह उठ के, मैंने आज तक 4 साल हो गए, मैंने एक दिन आराम का नहीं किया, एक दिन मैंने आराम नहीं किया, एक दिन रेस्ट नहीं किया कि यार मेरे को एक दिन ऐसा मिल जाए अपनी ज़िंदगी का जिस दिन मुझे कुछ भी काम ना करना पड़े, मैं बस बैठ के आराम करती रहूँ, बस टाइम पास करूँ। मैं जिम जाना चाहती थी जुबिन जी, मैंने जिम के पैसे दे दिए, 1 साल के पूरे कितने दिए थे, शायद 10,000 रुपये दिए। मैं जा नहीं पाई जिम। क्यों नहीं जा पाई? क्योंकि मैं सिंगल मदर हूँ, मेरे बच्चे को पीछे से कौन संभालेगा, और जिम वाले थोड़ी रखेंगे बच्चे को, किसके भरोसे बच्चा छोड़ के जाऊँ पीछे, कोई है ही नहीं, अकेली रहती हूँ। तो बस पैसे भी दे आई पूरे साल के और जिम जा भी नहीं पाई। 2-4 दिन गई, फिर जिम वालों को भी अच्छा नहीं लग रहा था, बच्चे को साथ लेके जिम चली जाती थी, तो फिर बस छोड़ ही दिया जिम। बहुत मोटी हो गई हूँ जुबिन जी, मैं 76.2 kg मेरा वजन हो गया है। मेरा वजन ना, मैं इतनी खुद को वेल मेंटेन करके चलने वाली लड़की थी ना,
मतलब मेरे को कभी, मैंने ज़िंदगी में सोचा ही नहीं था कि मैं कभी ज़िंदगी में इतनी मोटी भी हो सकती हूँ, इतनी अजीब भी दिख सकती हूँ, या इतना मतलब इतनी अनफैशन भी हो सकती हूँ, बिल्कुल फैशन लेस हो सकती हूँ, बिल्कुल ही थॉटलेस हो सकती हूँ। जुबिन जी, मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी होती थी ना कॉलेज टाइम में, मतलब मेरी सबसे अच्छी इंग्लिश थी, मैं इतनी अच्छी से इंग्लिश में बातें कर लेती थी। लेकिन अब क्या है ना, इंग्लिश में 2 शब्द नहीं बोल पाऊंगी। क्यों? क्योंकि पिछले 10 सालों से ना, पता नहीं कितने साल हो गए हैं, 8-9 सालों से मैंने एक किताब ही नहीं पढ़ी है, कुछ बुक्स नहीं पढ़ी, पढ़ाई से पूरा संपर्क खत्म हो चुका है। क्या करूं मैं? मेरी क्या गलती है इस चीज में? सब कुछ करते रहो करते रहो करते रहो, मेरा ना मन ऐसा हो गया, मैं बोर हो गई हूँ यार, वही काम झाड़ू, चलो भाई उठो, बर्तन धो, फिर बर्तन धो, और अभी मैं ये वीडियो भेजने के बाद मैं फिर बर्तन ही धोऊंगी, फिर मैं बर्तन धोऊंगी, फिर मैं घर की सफाइयों में करूंगी, फिर मैं रात 4-5 घंटे घर के काम करती रहूंगी, और ऐसे ही कर करके एक दिन मैं मर जाऊंगी, है ना। ऐसी जिंदगी की चले जा रही है, मतलब अपनी चीज़ों को तो मैं कर ही नहीं पा रही हूँ। जो मेरे शौक थे ना, वो भी पूरे नहीं हो पा रहे हैं मेरी ज़िंदगी में। मेरी इंसान के शौक कब होते हैं? इंसान की जवानी में ही होते हैं ना उसके शौक। क्या बूढ़े होने के बाद इंसान अपने शौक पूरे करता है? बताइए जुबिन जी, मैं कब शौक पूरे करूँ अपनी ज़िंदगी के? मेरे तो कोई शौक ही पूरे नहीं हो रहे हैं। मैं जो चाहती थी वो चीज़ें तो हो ही नहीं रही है ना मेरी लाइफ में। सिर्फ एक कमरे का घर है जुबिन जी, सिर्फ एक कमरा है, ठीक है, बस छोटा सा एक कमरा है, छोटा सा घर है बिल्कुल ही। मेरा भी सपना था कि मेरा बड़ा घर हो, कम से कम 3 कमरे का घर हो, अच्छा घर हो यार, देखने में लगेगी हाँ भाई कुछ है। पर चलो कोई बात नहीं, जो भी है जैसा भी है ठीक है। पर सबसे ज़्यादा तो मेरा गुस्सा इस चीज़ पे है कि मेरे को घर के काम करने पड़ते हैं पूरा दिन, मैं उस चीज़ से फ्रस्ट्रेट हो रही हूँ जुबिन जी। मेन रीज़न यही है मेरा अभी गुस्सा होने का। अगर कोई मेरा मतलब कई बार मैं सोचती हूँ यार कोई ऐसा हो आ जाए, पूरे घर में सफाई कर जाए, झाड़ू पोछा लगा जाए, मेरे घर की सारी सफाइयाँ कर जाए, मेरे सारे कपड़े धो जाए, मेरे सारे बर्तन भी धो जाए, मेरी रसोई सेट कर दे, मेरे पीछे का सारा पूरा घर सेट कर दे, सुंदर सुंदर घर में वॉलपेपर लगा दे, पूरा घर A1 कर दे, पौधों में पानी दे दे, बच्चे को नहला दे धुला दे, बस। और तो क्या था, और बस मैं आराम से, मेरे पास लाख 1.5 लाख रुपए हो खर्च करने के लिए, मैं जाके शॉपिंग मॉल में घूम रही हूँ, अपना पर्स उठा के लेके जा रही हूँ, एक मेरे पास कार्ट है और उसमें मैं घूमे जा रही हूँ, और जो मुझे पसंद आ रहा है मैं उठा के अपनी कार्ट में डाले जा रही हूँ। बस यही ऐसी एक ज़िंदगी मिल जाती। बस मैं पैसे खर्च करती रहती, चीज़ें खरीदती रहती और अपने शौक़ पूरे कर लेती, थोड़े बहुत अच्छी अच्छी ड्रेसेस पहनती, अच्छे से जिम जाती। मेरे को मेन तो मेरा फ्रस्ट्रेशन पता है जुबिन जी इसी चीज़ से है यार, मेरा वज़न इतना बढ़ गया और मैं कम करना चाहती हूँ, मुझे पता है मैं अपना वज़न कम कर सकती हूँ, और 4 साल से मैं नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि जिम्मेदारियाँ इतनी हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इतनी हैं, सिंगल मदर हो गई ना मैं। समटाइम्स आई फील लाइक इट। देखो आज भी मेरे इतने मूड स्विंग्स हो रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोल रही हूँ, क्या कह रही हूँ, क्योंकि मेरे को अंदर से अजीब सा ना अंदर से हो रहा है, मैं चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के रो पड़ूँ, मेरे को ऐसी फीलिंग आ रही है कि यार कब तक। बट चलने जा रही है। मेरे को ना मेरा प्रॉब्लम इज़ दैट कि मेरे को ना मतलब बस वही है यार, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इतनी हो जाती है। मतलब या तो इंसान हो ना, या तो बहुत ज़्यादा अमीर हो या बहुत अच्छे से अपना कमा रहा हो, मतलब उसको पैसों की टेंशन ना। हाँ ये चीज़, फाइनेंशियल टेंशन्स बहुत ज़्यादा गंदी होती हैं। मेरी लाइफ में एक फाइनेंशियल टेंशन्स भी है क्योंकि मेरी जो महीने की सैलरी आती है वो तो मैं कर देती हूँ खर्च, ठीक है, जितना मैं कमाती हूँ वो तो हो जाता है फिनिश। उसके बाद फिर आखिरी में जाके फिर टेंशन होनी शुरू हो जाती है, यार अब अगला महीना कैसे चलेगा, ये है, बच्चे की फ़ीस देनी है, स्कूल की ट्यूशन की फ़ीस देनी है, घर में ये खर्चा वो खर्चा ये खर्चा। मैं अपना खर्चे गिनवाऊँ ना जुबिन जी मेरे, ठीक है, मैं अपने बता रही हूँ मेरे ना मतलब देखो 1000 रुपये तो सिर्फ मेंटेनेंस जाता है, ठीक है, जो ये फ्लैट होते हैं ना इनका मेंटेनेंस जाता है, 1000 रुपये तो सिर्फ मेंटेनेंस जाता है, ठीक है। इसके अलावा मैंने अभी ना 3-4 महीने से बिजली का बिल नहीं भरा है, तो मेरे को पता है अभी आएगा बिल, तो कम से कम मेरे को 8-9 हज़ार तो सिर्फ बिजली का बिल भरना है मुझे, तो बिजली का बिल भी मुझे भरना है।
उसके बाद मुझे अपने घर में वॉल देखो, दीवारें कितनी गंदी होगी। चलो ये तो छोड़ो, ये खर्चे तो छोड़ो, वैसे भी तो कितने खर्चे हो जाते हैं। बिजली का बिल देखो, मिनिमम भी लगाओ ना, मेरा इकट्ठा जो भी आता है तो हर महीने का ही लगा के चलो, 2,500-3,000 तो आ ही जाता है बिजली का बिल, क्योंकि एसी चलता है ना। कितना भी कम चलाऊं फिर भी 3,000 तो आ ही जाता है। 1,000 मेंटेनेंस, 4,000 का ये खर्चा हो गया। इसके बाद देखो सिलेंडर भी लगा के चलो, हर 1.5-2 महीने में तो ख़त्म होता ही है, तो 500-700 उसका लगा लो, तो करीबन 3-4 मतलब 5-1 हज़ार तो इन्हीं में खर्चे में लगा लो। उसके बाद विहान की फ़ीस स्कूल की और ट्यूशन की मिला के 8,000 हो गया, ठीक है, 8,000 हो गया। उसके बाद इसकी मतलब कपड़े वगैरह भी कुछ ना कुछ खरीदना पड़ता है, तो 10 मतलब मोटा मोटा भी लगाऊँ ना तो कम से कम मेरा 25,000 का तो खर्चा है हर महीने का मिनिमम। इतना खर्चा मेरा हो जाता है महीने का, क्योंकि दूध भी आता है, फल फ्रूट भी आते हैं, कम से कम 7,000 का तो कम से कम सिर्फ फल फ्रूट आता है मेरे घर में, क्योंकि और मेरे बच्चे की बीमारी भी है, उसको दवाइयाँ चल रही हैं 2 साल से, तो उसका भी 2-2,500 लगा लो हर महीने का खर्चा होता है। और कोई मेरे को सपोर्ट नहीं है, देखो कहीं से कुछ 1 रुपये का मुझे कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है। मुझे इतनी डर लगता है कि अगर मेरे पे कोई दिक्कत आ गई ना, मैं किससे पैसे मांगूंगी, कहाँ लूँगी। ससुराल वालों ने तो मुझे 45 दिन के बच्चे के साथ ही निकाल दिया था घर से, क्या करूँगी फिर मैं। तो इसी चीज़ की टेंशन टेंशन टेंशन। बेटा कौन कौन से खिलौने बाहर लेके गए हो विहान? कौन से खिलौने लेके गया है विहान बाहर? बाहर खेल लो चलो थोड़ी देर, ठीक है, थोड़ी देर में आना अंदर। कौन सा खिलौना है विहान? बाहर गेट बंद करके जाओ। नहीं है कोई सा, ठीक है। तो आज छुट्टी का दिन है, और पता है मेरे को सबसे ज़्यादा गुस्सा तो ये आता है, विहान को स्कूल भेजती हूँ मैं, डेली रात के 9 बजे आंखों में नींद आ रही होती है मुझे, और फिर मुझे उस टाइम मुझे विहान की यूनिफॉर्म धोनी होती है, कपड़े धोना। क्या ज़िंदगी है मेरी, क्या ज़िंदगी है, मैं क्या बोलूँ। मेरे को खुद नहीं समझ में आता मैं क्यों टेंशन ले रही हूँ, मेरा मूड स्विंग्स क्यों हो रहे हैं, मैं इतनी उदास क्यों हूँ। एक तो पता है ये तो रीज़न है ही है कि चलो ये रीजंस तो हैं ही, चलो यार घर के काम ये वो इतनी जिम्मेदारियाँ, मेन काम ये है यार अब मैं सही में रो दूँगी, मेरे को सच में रोना आ रहा है। मेरी कोई भी चीज़ पूरी नहीं हो रही है। देखो मैं आगे वाले पीछे रूम में बैठ के बात करूंगी, मैं इतनी फ्रस्ट्रेट हो रही हूँ। मुझे आपसे मिलना था और आपसे भी नहीं मिल पा रही हूँ। मेरे 1 करोड़ सब्सक्राइबर कहाँ से करूँ मैं, मेरे से हो ही नहीं रहे। इतनी ट्राई कर रही, रोज के 12-15 घंटे लगी हुई हूँ, इतनी मेहनत करती हूँ, इतनी वीडियोस बनाती हूँ, फिर भी कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा। 4 साल हो गए यूट्यूब पे काम करते करते, कोई रिस्पॉन्स नहीं, कुछ नहीं फायदा हो रहा मेरा। मैं इतनी ज़्यादा गुस्से और फ्रस्ट्रेट हो रही हूँ यार, मतलब क्या है यार, 4 साल हो जाएंगे, 3.5 साल से मेहनत कर रही हूँ यूट्यूब पे, क्या सब्सक्राइबर गेन किए मैंने? सिर्फ 1,66,000 इतने सब्सक्राइबर दिए मेरे, कुछ भी नहीं है। मेरे को 1 करोड़ सब्सक्राइबर करने थे, हो ही नहीं रहे यार। कितनी मेहनत कर रही हूँ मैं, सुबह शाम रात, दिन की 3-3 वीडियो, आज से नहीं 2-3 साल हो गए लगातार, पिछले 3 साल 400 इतनी मेहनत करी है यार यूट्यूब पे, इतनी मेहनत करी है, इतनी वीडियोस बनाती हूँ, सुबह 7 बजे से लेके रात के 10-10 बजे तक लगी रहती हूँ चैनल के चक्कर में, पूरा दिन रात गर्मी में घूमती रहती हूँ। मैंने सोचा था कि 1 करोड़ सब्सक्राइबर हो जाएंगे यूट्यूब पे, उसके बाद आपसे मिल लूंगी, पर हो ही नहीं रहे यार। मैं इतनी फ्रस्ट्रेट हो चुकी हूँ, कैसे करूँ यार। लोगों को बोलती हूँ ना कि सब्सक्राइब कर लो चैनल, तो जानबूझ के अनसब्सक्राइब करके चले जाते हैं। इतना गुस्सा
आता है मेरे को। मैं क्या करूं यार, इतनी मेहनत करके भी यार बात कुछ वो नहीं है यार, बात वो नहीं है यार कि और कुछ कि हाँ यार मुझे बहुत वो बनना है, फेमस होना है। मेरे को आपसे मिलना था जुबिन जी। मेरे को एक ही रास्ता समझ में आया था कि यार मेरे अच्छे सब्सक्राइबर हो जाएंगे ना यूट्यूब पे, अच्छा मेरा चैनल चल जाएगा, तो यार लोग ना यहाँ पे क्या है ना अच्छी एक अप्रोच हो जाएगी, तो फिर तो मैं आपसे मिल लूँगी। मेरे को आपसे मिलना था फेस टू फेस। बस उसी चक्कर में ना मैंने इतनी मेहनत कर रही हूँ, पागल हो गई हूँ यार। मेरे को समझ ही नहीं आता मैं करूँ क्या यार, और क्या वीडियोस बनाऊँ। दिन की 3 वीडियोस बना रही हूँ, लाइव कर रही हूँ, शॉर्ट्स डाल रही हूँ, सिर्फ इस चक्कर में कि यार कम से कम मैं वो सोचती हूँ कि यार कम से कम रोज के 1000 सब्सक्राइबर तो बढ़े, 1000-2000 तो बढ़े, कम से कम इतने बढ़ेंगे तभी जाके कुछ बात बनेगी। और ये सब्सक्राइबर्स ही नहीं बढ़ रहे हैं यार, रोज के मुश्किल से जोर मार के 40-50 सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं। खुश नहीं हूँ मैं अपने प्रोग्रेस से, क्योंकि जब इंसान जितनी मेहनत करता है उस हिसाब से आउटपुट भी नहीं मिल रही है मुझे। जो सोचते हैं वो होता नहीं है। डांस करना मुझे आता नहीं है कुछ, कि डांस करके तो लोग कितने वायरल हो रहे हैं। मेकअप नहीं आता, कुकिंग नहीं आती, कोई काम आता नहीं है, क्या करके दिखाऊं मैं, क्या दिखाऊं भाई। ठीक है जैसे भी है, मैं फिर भी मैं गिव अप भी करती हूँ, फिर मैं शुरू हो जाती हूँ, फिर भी सोचती हूँ चल कोई नहीं हो जाएगा। पता ही नहीं यार कब आएगा वो दिन, कब आएगा वो दिन जुबिन जी, कब होंगे मेरे 1 करोड़ सब्सक्राइबर यूट्यूब पे, कब मैं आपसे मिलूंगी। फिर अगर मैं आपसे मिल लूँ ना और उसके बाद मेरे चाहे बेशक ना हो, फिर मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता सब्सक्राइबर से कि हाँ मुझे ये करना है। मैं तो सिर्फ आपके चक्कर में अपना चैनल पे इतनी मेहनत कर रही हूँ कि यार मैं भी थोड़ी फेमस हो जाऊँगी तो आपसे मिल लूँगी, पर कुछ भी नहीं हो रहा। क्या करूँ यार, मैं गिव अप भी नहीं करना चाहती। क्या करूँ, मैं गिव अप भी नहीं करना था मुझे गिव अप नहीं करना था, मुझे मिलना था। सॉरी, माफ़ कीजिएगा, रोना नहीं चाहती। चलो कोई बात नहीं, करती रहूँगी कोशिश। ठीक है ना, जो भी है ठीक है, कर रही हूँ मैं। बाय।